गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चों के लिए हमारा ये जो लेसन चल रहा है वो अभी समास के ऊपर है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आगे वाले वीडियो में कि समास किसे कहते हैं, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर दूँ यहाँ पे कि समास दो शब्दों के मेल से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समास दो शब्दों के मेल से बनते हैं। इसमें ध्वनियों का विशेष महत्व नहीं होता। ध्वनियाँ यानी लिपियाँ, ठीक है। उसके बाद उसमें मैंने आपको बताया कि पूर्व पद किसे कहते हैं। पूर्व पद यानी जो सामासिक पद होता है उसमें जो सबसे पहला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और उसमें जो अंतिम शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको किस प्रकार से सामासिक शब्द का विग्रह किया जाता है, और विग्रह करने पर उनमें जो विभक्तियाँ होती हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, वो भी मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको ये बताया आगे वाले वीडियो में कि जैसे कि उसमें संधि और समास दोनों एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमको बच्चों ऐसा ही लगता है कि संधि और समास दोनों एक जैसे होते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि संधि में स्वर और व्यंजन को देखा जाता है, ठीक है, जबकि समास में सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों को अलग किया जाता है, और वो भी विभक्तियों के माध्यम से। समास उसे कहते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ एक शब्दों को उसमें से विभक्तियों को लोप करके उसका प्रयोग करते हैं, उसको हम समास कहते हैं। जिसके उदाहरण के तौर पे मैंने बहुत सारे उदाहरण आगे वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पे भी मैं वापस दोहरा रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था गंगा जल, मुझे गंगा जल चाहिए, तो उसमें हम यही कहेंगे कि मुझे गंगा जल चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे गंगा का जल चाहिए। तो यहाँ पे का नाम की ये जो विभक्ति है वो लोप हो गई, यानी हमने उसको निकाल दिया, और बेसिकली हमने गंगा का जल ये शब्द को निकाल दिया, ठीक है। वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और हमने सिर्फ गंगा जल ये शब्द का इस्तेमाल किया। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो छोटे और संक्षिप्त रूपों का उपयोग करते हैं उसको समास कहते हैं, अर्थात सामासिक शब्द कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ उसका, समास का शाब्दिक अर्थ ही छोटा और संक्षिप्त होता है। समास के मैंने आपको भेद बताए थे, जिसमें पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा त्रिगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुव्रीहि समास, ठीक है बच्चों। तो मैंने उसमें आगे वाले वीडियो में आपको बताया था समास का एक भेद, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें वाक्य में कुछ एक शब्द होते हैं उसका विग्रह करते हो तो ऐसे के ऐसे रहते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। उसको हमने क्या कहा था? वेरी गुड, अव्ययी कहा था। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो अव्ययी होता है, और पूरे वाक्य को वो क्या बना देता है, और वही प्रमुख होता है और मुख्य होता है, और पूरे पद को वो अव्यय बना देता है। उसमें मैंने कुछ एक आपको शब्द भी बताए, जैसे कि यहाँ पे मैंने यथाशक्ति शब्द आपको बताया था, शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथाशक्ति तो अव्यय में क्या, सबसे पहले यथाशक्ति, यथाशक्ति में शक्ति नाम का शब्द पीछे आता है, लेकिन जब उसका विग्रह करेंगे तो सबसे पहले पीछे वाले शब्द को आगे लेंगे। वो भी मैंने आपको आगे वाले वीडियो में बताया था कि शक्ति के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था दूसरा उदाहरण, प्रतिदिन। प्रति यानी हर रोज़, ठीक है। दिन, तो प्रतिदिन में दिन नाम का शब्द पीछे है, ठीक है, तो उसको हम दिन दिन, हर रोज़, हर दिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आजीवन, ये शब्द भी मैंने आपको बताया था आगे वाले वीडियो में, आजीवन, तो जीवन भर। आजीवन में जीवन शब्द पीछे आता है, लेकिन उसका विग्रह करेंगे तो जीवन भर, तो उसको अव्यय कहते हैं। और दूसरी एक बात मैं बता दूँ, अव्यय में मतलब ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल होता है जो हुबहू एक जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि रातों रात, धीरे धीरे, हाथों हाथ, क्षण क्षण। ये याद रखिएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ना ऐसे शब्द बोर्ड की परीक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये एक जैसे, क्षण क्षण, एक जैसे ही शब्द दोनों हैं तो एक, लेकिन एक जैसे शब्द हैं, जैसे कि रिपीट होकर आते हैं, एक जैसे दिखने वाले शब्द, क्षण क्षण हो, रातों रात हो, धीरे धीरे हो, हाथों हाथ हो, ये शब्द यहाँ पे क्या, जैसे कि भरपेट हो, ये शब्द यहाँ पे एक जैसे दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे उसको भी हम अव्यय ही कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में बच्चों हम लोग आगे का जो भेद है, एक एक वीडियो में हम एक एक भेद को शांति से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप उसको घर पे बैठकर समझने का प्रयास करोगे। थैंक यू।